रिश्ते कई तरह के होते हैं। उनमें से एक रिश्ता है दोस्ती का। दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि और सभी तरह के रिश्ते किसी न किसी वजह से बनाए गए होते हैं, परंतु दोस्ती का रिश्ता बनाया नहीं जाता, वो अपने आप ही दो लोगों के बीच बन जाता है। यही वजह है कि दोस्ती का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और किसी भी तरह की कोई भी शर्त नहीं होती। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त दो ही तरह के होते हैं, या तो सच्चे दोस्त या तो स्वार्थी दोस्त, और इनकी पहचान तभी हो पाती है जब उनमें से किसी एक दोस्त पर कोई मुसीबत आए। ऐसे में अगर दूसरा दोस्त सच्चा है तो वो हर हाल में अपने दोस्त का साथ निभाएगा, और वो अगर स्वार्थी है, मतलबी है, तो साथ छोड़कर चला जाएगा। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रतन और दूसरे का नाम था रमेश। रतन और रमेश की दोस्ती के चर्चे उनके गांव में तो थे ही, अगल बगल के गांव वाले भी उनकी दोस्ती का लोहा मानते थे। रतन और रमेश एक ही कक्षा में पढ़ते थे, साथ ही स्कूल आते, साथ ही स्कूल जाते, साथ ही खाना खाते और साथ ही खेला करते थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन वो एक दूसरे के साथ नहीं होते थे। लोग उनकी दोस्ती की कस्में खाया करते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह रतन और रमेश स्कूल से घर वापस आ रहे थे। उनके घर का रास्ता एक जंगल के बगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में कभी कभी खूंखार जानवर भी आ जाते थे। उस दिन घर आते वक्त रतन के पैर में एक बबूल का कांटा लग गया और पैर से खून आने लगा। रमेश ने जैसे ही ये देखा, रतन के पैर में से कांटा निकाल दिया, मगर रतन के पैर से खून का आना बंद नहीं हो रहा था। रतन लंगड़ा लंगड़ा कर घर की ओर चलने लगा। रमेश रतन को सहारा देकर पकड़ा हुआ था। इस तरह से दोनों दोस्त धीरे धीरे जंगल के बगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक जंगल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी। रतन और रमेश को ये समझते देर नहीं लगी कि जंगल में कोई जानवर है। दोनों दोस्त घबरा गए और अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ा बढ़ाकर आगे बढ़ने लगे। दोनों तेज़ी से आगे आगे की तरफ बढ़ने भी लगे और घूम घूम कर पीछे भी देखते थे कि कोई जानवर उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। इस तरह से वो लोग थोड़े ही दूर पहुँचे थे कि उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे एक भालू दौड़ा चला आ रहा है। ये दोनों दोस्त ये नज़ारा देखकर घबरा गए और भागने लगे। रतन और रमेश एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे थे, परंतु रतन के पैर में कांटा लगने की वजह से वह लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा था। अब वो भालू धीरे धीरे उनका पीछा करते हुए उनके काफ़ी करीब आ चुका था। जब रमेश ने ये देखा कि अब जान खतरे में आ जाएगी, वो अपना हाथ रतन के हाथ से छुड़ा लिया और तेजी से भाग पड़ा। रमेश थोड़ी दूर भागा और सामने एक बड़े पीपल के पेड़ की आड़ में जाकर छुप गया। रमेश उस पेड़ की आड़ से रतन की ओर देखने लगा। इधर बेचारा रतन बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो समझ गया कि भालू से बचकर जाना अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। रतन शक्ति अनुसार भाग भी रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जान बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता है क्या। तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई कि जो नरभक्षक जानवर होते हैं वो मरे हुए इंसानों को अपना भोजन कभी नहीं बनाते। उन्हें अगर पता चलता है कि उनका किया गया शिकार मर चुका है तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। रतन तुरंत ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांसों को रोक लिया। रतन अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया, जैसे कि वह मर गया हो। इधर पीछा करता हुआ भालू अब रतन के पास पहुंच गया। भालू रतन के चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते वह रतन को सूंघता, जैसे कि वो पता लगा रहा हो कि शिकार जिंदा है या मर गया। ये सारा नज़ारा रमेश पेड़ की आड़ से छुपकर देख रहा था। इधर भालू रतन को सूंघते सूंघते उसके सिरहाने पहुंचा और उसके सिर को कई बार सूंघा, परंतु उसे कोई हलचल नहीं प्रतीत हुई। इस तरह से भालू को लगा कि शिकार मर चुका है और ये सोचकर भालू धीरे धीरे फिर से जंगल की ओर चला गया। रमेश को ये सारी बातें पता नहीं थीं। वो मन ही मन सोच रहा था कि भालू रतन को छोड़कर चला क्यों गया और वो रतन के सिरहाने क्या कर रहा था।
जब रमेश को लगा कि भालू जंगल में जा चुका है और उसे कोई खतरा नहीं है, तो वह धीरे धीरे रतन के पास आया। रमेश ने रतन से पूछा कि भालू तुम्हारे सिरहाने क्या कर रहा था और वो तुम्हें छोड़कर चला कैसे गया। रतन उठकर खड़ा हो गया और रमेश से बोला कि भालू मुझे कुछ संदेश देना चाहता था, इसलिए वो मेरे पास आया था। वो मेरे सिरहाने आकर मेरे कान में कुछ बोला और चला गया। रमेश ने कहा, भालू ने तुमसे क्या कहा, ज़रा तुम मुझे भी बताओ। रतन ने रमेश की ओर देखा और बोला, भालू मेरे कान में बोला कि जो दोस्त दुख में अपने दोस्त को अकेला छोड़ जाए वह सच्चा दोस्त नहीं बल्कि स्वार्थी और मतलबी होता है। ये सुनकर रमेश शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस कहानी को सुनने के लिए। हमेशा की तरह मैं दुआ करूँगा कि आप सभी खुश रहें, सफल रहें और सेहतमंद रहें। इसी के साथ मैं गिरीश आप लोगों से विदा चाहता हूँ और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सीख देने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।